हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरे गायनेकोलॉजिस्ट। ये जो टॉपिक है ना काफी कॉमन है, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसीज, यानी कि बीपी की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में। हाइपरटेंशन की बातें हो रही थी, तो इसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना, बिकॉज दीज वीडियोज आर फॉर द पेशेंट एजुकेशन के लिए। अलार्मिंग साइन या देखिए खतरे की घंटी क्या क्या है, क्या क्या सिम्टम्स है जो आप डॉक्टर को जरूर बताएंगे। अगर आपको हेडेक हो रहा है, सीने के नीचे में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है और वॉमिटिंग हो रही है, और कभी कभी वॉमिटिंग के साथ अगर ब्लड हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम जो आपको कभी नहीं था और एक बैग से ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, चक्कर आ रहा है और आंखों के सामने में अंधेरा छा रहा है, अगर आपके पैर में ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, पैर फूल रहे हैं और बेबी का मूवमेंट कम हो रहा है, डॉक्टर्स जाकर बोलेंगे कि बीपी का ग्रोथ कम है, बीपी ज़्यादा बढ़ रही है, लीवर फंक्शन टेस्ट कि एंजाइम्स बढ़ गए, यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिन में प्रोटीन आ गए, तो दीज आर ऑल द अलार्मिंग साइंस कि हमको जल्दी से जल्दी बेबी को डिलीवरी करानी है। थैंक यू सो मच। डरने की ज्यादा बात नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे, मेडिसिन खाओगे, रेगुलर चेकअप में रहोगे तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स उनको होते हैं जो बिल्कुल अपना ध्यान नहीं देते और एक बैग से कॉम्प्लिकेशंस यानी कि एकदम एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में डॉक्टर के पास आते हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज में काम किया है और 10 साल में काफी केसेस देखे हैं जिसमें कि माँ कन्वर्शंस यानी जिसको हम लोग बांग्ला में खिचुनी बोलते हैं उसको लेकर आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ब्रेन स्ट्रोक यानी कि हेमरेज हो चुका होता है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है इस बीमारी से, हाइपरटेंशन से। लेकिन प्लीज मैं आपको घबराने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आप रेगुलर चेकअप में रहेंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे, एडवाइस फॉलो करते रहेंगे और बीपी चेकअप करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होंगे। अब इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग जो पहले से बीपी की दवाई खा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, उनको खून की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, रेगुलर लेवल पे ब्लड टेस्ट करते रहना चाहिए और डॉक्टर्स को दिखाते रहना चाहिए ताकि बीपी उनकी बिल्कुल नॉर्मल रहे। जैसे उन्होंने पीरियड मिस किया, उनको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करना होगा और अगर पॉजिटिव आती है प्रेगनेंसी टेस्ट तो डॉक्टर के पास मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि आपकी मेडिसिन चेंज होगी। फर्स्ट 3 मंथ बेबीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग फर्स्ट 3 मंथ्स ही मिस कर देते हो एंड दिस इज वेरी वेरी सैड, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में आपने वो दवाइयाँ खा ली जो प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए थी, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि पीरियड मिस हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, पॉजिटिव आई तो वो सब दवाइयाँ बंद करनी है, डॉक्टर के पास तुरंत कंसल्ट करना है। हमने दूसरी दवाइयाँ आपको देनी है जो कि काफी सेफ है प्रेगनेंसी में और बच्चे के लिए भी। अब रही बात जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो आपको क्या करना है। जनरली जब भी आप क्लिनिक में आते हो तो हम लोग ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते हैं और अगर हेडेक है या कुछ वॉमिटिंग ज्यादा है, उसमें हो सकता है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी ज्यादा रहने से हम लोग जरूर ही कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं विद द प्रिकॉशंस कि भाई आपको बीपी डेली चेक करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करते रहना है, बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं है। एडिशनल सॉल्ट यानी कि टेबल सॉल्ट खाने के लिए तो सबको मना किया जाता है, तो आपको भी मना किया जाता है, लेकिन सॉल्ट फ्री फूड का कोई रोल नहीं है। आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है ताकि ब्लड वॉल्यूम ठीक से बना रहे, आपके बच्चे का ग्रोथ होता रहे, इसलिए आपको कैलोरीज इनटेक और फूड इनटेक अच्छे से करना होगा। विटामिन D3 सप्लीमेंट और मैग्नीशियम की भी सप्लीमेंट हम कुछ पेशेंट्स को देते हैं। बेबी का ग्रोथ ठीक ठाक रहे, इसके लिए हम लोग रेगुलर इंटरवल पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं। बीपी वालों को कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कराते हैं जैसे कि LFT, किडनी टेस्ट, फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड। उसके अलावा भी हम लोग टेस्ट करते हैं यूरिन प्रोटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन प्रोटीन अगर निगेटिव है तो टेंशन की बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है वो डिपेंड करेगा सीरियसनेस का।
जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा सीरियस कंडीशंस है। बीपी का दवाई हम लोग अच्छे से खिला सकते हैं, उसकी डोज काफी बढ़ा करके खिला सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स ही बताएंगे कि कितनी दवाई खानी है और कैसे खाना है। इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी मस्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये मैं नहीं आज बताने वाली कि बीपी क्यों बढ़ता है, लेकिन अनीमिया यानी कि खून की कमी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। लास्ट में कुछ पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। लास्ट में बीपी जनरली उस टाइम बढ़ता है जब बेबी का ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है। प्लेसेंटल सर्कुलेशंस कम होने से क्या होता है कि माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ता है ताकि बच्चे को ब्लड ठीक से जाए। ये कहीं न कहीं नेचर का एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है कि भाई बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसलिए माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने बहुत कंडीशंस में देखा है कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, यानी कि बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, या तो ये बच्चे का पानी काफी वहाँ पे कम था, या तो ये बच्चे के ग्रोथ कम हो रहे हैं। एनीवेज हम लोग 34 वीक्स यानी कि 34 सप्ताह के बाद हम लोग कभी भी डिलीवरी करा सकते हैं। नाउ वी हैव द लंग मैच्योरिटीज के इंजेक्शन, सो इमरजेंसी कंडीशंस में हम लोग वो दे देते हैं जिससे बेबी को सांस की प्रॉब्लम नहीं होती है। और मोर और लेस मोस्ट ऑफ द कंडीशंस 99.9% केसेस को हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कुछ केसेस में आईसीयू की फैसिलिटीज लगती है, और उसमें फिर मैग्नीशियम सल्फेट एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है, वो हम लोग डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 24 आवर्स देते हैं। ये माँ की लाइफ को बचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है, एक लाइफ सेवियर इसको कह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोस, और प्लीज राइट क्वेश्चंस और प्लीज कमेंट कि आप एक्स्ट्रा क्या जानना चाहते हैं, बिकॉज टॉपिक है थोड़ा कॉम्प्लेक्स और आप उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक ब्लड प्रेशर की मशीन रखिए घर पे और इसकी बैटरी बीच बीच में चेंज करते रहिए। थैंक यू सो मच।